बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तलबा कराम को खुशामदीद। आज हम यूनिट नंबर 14 में पेज नंबर 138 जो ओहम्स लॉ पर मुश्तमिल हैं उसको डिस्कस करेंगे। और आपके नोट्स में जो क्वेश्चन नंबर 3 हैं पेज नंबर 109 पर ये मौजूद हैं, वहाँ से आप इसको याद करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ असल में करंट और वोल्टेज के दरमियान रिलेशन को डिस्कस करता है। एक साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओहम्स ने इस लॉ को पेश किया था। इस लॉ के अंदर जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो है इसकी एक तो इसकी स्टेटमेंट या डेफिनेशन, दूसरा इसका मैथमेटिकल फॉर्म, और तीसरा इसके जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे कि ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं। और इसके अलावा इसका जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन को समझिए कि current in the conductor is directly proportional to the applied voltage across the conductor as long as temperature and physical condition of the conductor is kept constant। यानी कहते हैं कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो लाजमी बात है कि उस कंडक्टर के दोनों सिरों के ऊपर वोल्टेज होगा, या यूं कहेंगे कि जब किसी कंडक्टर को आप वोल्टेज देते हैं तो उसमें करंट फ्लो होता है। तो ये अप्लाइड वोल्टेज और ये करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना जितना आप वोल्टेज ज़्यादा देते जाएंगे उतना उतना उसके अंदर करंट ज़्यादा होता जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर ये कांस्टेंट रहें। यानी टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर ये अगर कांस्टेंट हो तो फिर वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यूं कहेंगे कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड टू द कंडक्टर if temperature and physical condition of the conductor is kept constant। so mathematically हम कहेंगे कि current is directly proportional to V। मैथमेटिकली हम कहें करंट और V आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी करंट ज्यादा होगा इसका मतलब है कि उसके सिरों पर वोल्टेज ज्यादा होगा, और अगर करंट कम होगा तो उसके सिरों पर वोल्टेज कम होगा। तो अगर हम रिलेशन को इक्वेशन बनाएंगे तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, सो I इज इक्वल टू के वी। ये के असल में एक मैथमेटिकल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। सो के जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और ये के किसके बराबर है? के इज इक्वल टू 1/r, यानी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। और r क्या है? R is the opposition to the flow of current या current opposing property of a conductor, जो कि R को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस लिहाज से K की जगह अगर हम 1/R पुट करेंगे तो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R, या इसका लीनियर इक्वेशन बनाएंगे तो V इज इक्वल टू IR। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो अब ओम्स लॉ को समझने के लिए आपको ये बात समझना होना चाहिए कि किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा तो उसके दोनों सिरों के ऊपर वोल्टेज होगा। करंट ज्यादा तो उसके अतराफ पर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ज्यादा, और अगर करंट उसके अंदर कम फ्लो हो रहा है तो हम कहेंगे कि इसके अतराफ पर वोल्टेज भी कम होगा। तो इस रिलेशन को इक्वेशन इस तरह बना दिया कि I इज इक्वल टू के वी। के की जगह अगर हम 1/r लगाएं तो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R, या V इज इक्वल टू IR। R को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो V इज इक्वल टू RI भी कह सकते हैं, IR भी कह सकते हैं। तो ये ओहम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं कि ओहम्स लॉ जो है इस फार्मूले के अंदर जो R है, तो R इज रेजिस्टेंस। R क्या है? ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? जैसे मैं हमने पहले भी बताया कि करंट अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। हर कंडक्टर जो है करंट के रास्ते में कुछ रुकावट डाल रहा होता है, करंट को कम करने की कोशिश करता है, तो ये उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कहलाएगी। और ये रेजिस्टेंस
जो है वो वोल्टेज और करंट से इंडिपेंडेंट होता है। ये सिर्फ डिपेंड करता है डायमेंशन के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर और फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर के ऊपर हम ये डिपेंड करता है। यानी फिजिकल कंडीशन से मुराद ये है कि कंडक्टर का जो है एरिया कितना है, जो है उसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया या लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और नेचर से मुराद ये है कि कंडक्टर कॉपर से बना हुआ है या एल्यूमिनियम से बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है, सिल्वर से बना हुआ या किसी दूसरे किसी मेटल से बना हुआ है, तो ये उसका जो है नेचर कहलाएगा। और टेम्परेचर से मुराद ये है कि जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से उस कंडक्टर के अंदर हीट पैदा हो जाता है और हीट की वजह से रेजिस्टेंस के ऊपर फर्क पड़ता है। रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है और उसके बढ़ने से करंट कम हो जाता है। लिहाजा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर, उसके डायमेंशन और जनाब टेम्परेचर के ऊपर। तो फिर आगे हम पढ़ते हैं कि ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर किसे कहते हैं। सो हर वो डिवाइस जो कि ओहम्स लॉ को ओबे करता है उसको ओमिक कंडक्टर कहते हैं। जैसे जितने भी कंडक्टर हैं, मेटल्स हैं, आयरन है, कॉपर है वगैरह, तो ये सारे ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। और नॉन ओमिक कंडक्टर वो होंगे जिसके ऊपर ओहम्स लॉ या जो है वो ओबे नहीं करता, ओहम्स लॉ उसके ऊपर यो वेरी नहीं करता, तो वो नॉन ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे लाइट बल्ब है, तो जब बल्ब में से करंट गुजरता है तो बल्ब गर्म हो जाता है उस और वो रोशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो करंट कम हो जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से वो अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में, लाइट में कन्वर्ट कर लेती है, तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर कहलाता है। तो फिर आगे जो है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ की लिमिटेशन ये है कि ओम्स लॉ ये रेजिस्टर के ऊपर अच्छी तरह जो है वो होल्ड करते हैं। यानी जब रेजिस्टर्स के ऊपर ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो वो अच्छी तरह उसको ओबे करते हैं। यानी वोल्टेज और करंट का जो रेशो होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस को शो करता है। वोल्टेज करंट का जो रेशो है वो रेजिस्टेंस को शो करता है और वो वैल्यूज कांस्टेंट रहती हैं। जबकि जो वो कंडक्टर्स जिसके जो है कुछ मेटालिक कंडक्टर हैं जो कि उसके ऊपर वो ओहम्स लॉ वैलिड हैं, उसकी वैल्यू जो है वो उसके ऊपर आती हैं, यानी रेजिस्टेंस जो है उस कंडक्टर्स के ऊपर ओबे करते हैं। तो हमने इस लॉ के अंदर ये पढ़ा कि ओहम्स लॉ किसे कहते हैं और ओहम्स लॉ की जो है मैथमेटिकल फॉर्म और उसका जो है ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर। ये आप एक सर्किट आप देख सकते हैं कि ये एक बैटरी है जिसकी वोल्टेज V है और ये एक वायर है जिसके दरमियान जो है एक रेजिस्टर लगाया गया है। कोई भी कंडक्टर हो सकती है। तो कंडक्टर के इन दोनों सिरों के ऊपर वोल्टेज है। जब आप वोल्टेज को ज्यादा करेंगे तो उसके अंदर करंट भी ज्यादा होगा, लेकिन रेजिस्टेंस हमेशा उस वक्त तक कांस्टेंट होगा जब तक इस कंडक्टर की लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और नेचर और टेम्परेचर अपनी जगह पर कांस्टेंट होगा। तो इस सर्किट से आपको ओहम्स लॉ समझ आना चाहिए कि ये वोल्टेज यानी एक वोल्टेज सोर्स है, बैटरी है और बैटरी जो है वो करंट प्रोवाइड करता है। तो जितना इस वोल्टेज बैटरी की वोल्टेज ज्यादा होगी उतना उसके अंदर ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो वोल्टेज और करंट के दरमियान जो रेशो होगा तो वो रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आ चुका होगा। इसको आप अच्छी तरह समझें। तो हम दोबारा इसको ज़रा रिवाइज करते हैं कि ओहम्स लॉ के अंदर हमने पढ़ा कि करंट और वोल्टेज ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना जितना किसी कंडक्टर के अंदर करंट ज़्यादा फ्लो होगा उतना उतना उसके अंदर उसके दोनों तरफ पर वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। तो अगर हम यूं कहेंगे कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, कब तक? एज लॉन्ग एज टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर इज केप्ट कांस्टेंट। तो ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म है कि V इज इक्वल टू आई आर। ये फार्मूला है, I इज डायरेक्ट टू V और इसके अंदर क्रॉस ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया तो इससे बना I इज इक्वल टू V बाई आर, यानी K को की जगह हमने 1/r पुट कर दिया तो V इज इक्वल टू V बाई आर, जो कि दोनों तरफ R मल्टीप्लाई करेंगे तो V इज इक्वल टू आई आर।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ओहम्स लॉ।